नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएस पिनाका और आज हम लेकर के आए हैं झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का 21 अगस्त का जो है क्वेश्चंस पेपर, जिसका प्रोविजनल आंसर की आयोग के द्वारा निकाला गया है। तो उसी के इस क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ आए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी, क्योंकि मैंने 19 अगस्त का आंसर की आप लोगों को चैनल पर डाल दिया था। तो अधिकांश लोगों की डिमांड थी कि 21 अगस्त का भी आंसर की डाला जाए, तो वही आंसर की लेकर के आया हूं। देखिए, इसमें चूंकि ये डायरेक्ट साइट से ही क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें जो है क्या है कि पेन टैब से मैं इसमें क्लिक नहीं कर सकता। आंसर लिख दिया गया है। ये आंसर जो जिस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग देखते चले जाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि मैं आमेर के मान सिंह में डॉट में कह रहा है कि डॉट में आमेर के मान सिंह ने मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को हराया था। तो किस सन में हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1576 में हराया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चचनामा में सिंध पर डाट के विजय के संबंध में विवरण मिलता है। तो किस पे विजय पर विवरण मिलता है? औरब। ठीक है, तो सिंध पर औरब के विजय के संबंध में विवरण मिलता है, यानी सी ऑप्शन सही है। देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर बिहार के अफीम एजेंट श्री गोगरी ने खातदार को एक गैंग मास्टर के रूप में चित्रित किया। उसका काम क्या था? उसका काम ए था, यानी कूली ड्राइविंग। अगला क्वेश्चन है कि जैन के त्रिरत्न का कौन सा एक भाग नहीं था? तो ये है अपरिग्रह, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस पूर्व संघों में सबसे महत्वपूर्ण था। किसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए किस सन में आयु सीमा में कमी का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1877। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध को समाप्त किया जाए, किसानों को भूमि हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांगे किसके द्वारा की गई? अप्रैल थीसिस में की गई थी। तो ये की गई थी व्लादिमीर लेनिन, यानी डी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी यूरोप का पतन किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर है 1989 एडी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अकाल निम्नलिखित में से किस अवधि में हुआ था? तो बिहार का अकाल निम्नलिखित किस अवधि में हुआ था? यानी सही आंसर है 1873 से 1874 एडी में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है आरंभ हुआ था, ये देखिए आरंभ तो ये हुआ था 1920 में, लेकिन चूंकि 1920 में ये ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका 1921 ही जाएगा। ठीक है, यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग खिलाफत आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये असहयोग से ही जोड़ दिया गया था खिलाफत, यानी खिलाफत की बात पूछ रहा है, तो 1921। ठीक। चलिए, ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया 1878 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में लागू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था पुलिस थाने में आगजनी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस्लामिक कानून के अनुसार 2 प्रकार के डॉट थे जिन्हें उर्सर और खराज कहा जाता था। तो ये क्या थे? ये भूमिकर थे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय ग्रंथों में मध्ययुगीन डेक्कन फर्ग्यूसन के चालुक्यन में पसंदीदा मंदिर को प्रदर्शन संदर्भित किया गया है, तो किसको किया गया है? यह किया गया है बेसरा को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय हुआ और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी विश्वास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का माहौल बना, क्या? तो सूफीवाद और भक्ति पंथ दोनों। देखिए एक चीज है कि आप लोगों के लिए ये जितने भी सॉल्व पेपर हैं, यानी जो आयोग के द्वारा जो जिनके फाइनल आंसर की या प्रोविजनल आंसर किया गई है, उनका जो है हम यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों के लिए डालते जाएंगे। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आपसे हो रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी हो, इस एग्जाम के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप लोग पीडीएफ के थ्रू ले सकते हैं, या इस पे जो भी मैटर आपको डाला जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो यदि आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि जो आप लोगों की डिमांड होती है मैं हमेशा फुलफिल करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे चलते हैं कि अलजबरा यानी बीज गणित शब्द की उत्पत्ति अलजबर शब्द से हुई है, जिसका जिक्र अल ख्वारिज़मी की किताब में आया है, जिसका मतलब है जो समीकरणों के हेर फेर को दर्शाता है। क्या? संयोजन यानी सी। ठीक है, अब देखिए यानी बोन सेटिंग, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि मध्ययुगीन शिल्प और कृषि में अधिकांश तकनीकी नवाचारों को विजय के परिणाम के रूप में देखा गया था। तो किसके विजय के परिणाम के रूप में देखा गया था? घोरियन। ठीक है, घोरियन। अगला है कि ताज उल मासीर के लेखक हसन उल निजामी कहते हैं कि, क्या कहते हैं? ने लोगों को बराबरी का न्याय दिया और खुद को शांति का प्रसार करने में झोंक दिया, यानी ऐबक के बारे में कहते हैं। ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बलुआ पत्थर से बना है और इसके शीर्ष पर सफेद संगमरमर का एक गुंबद मौजूद है। तो ये गुंबद कैसा है? लाल। ठीक, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो किस पत्थर का बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी काफी अनपढ़ था और वह किसका संरक्षक था? यानी कला और साहित्य दोनों का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली की हर सड़क पर एक चौकी होती थी, जिसे के नाम से जाना जाता था। तो किसके नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था अलाग, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता एक यात्री था। कहाँ का यात्री था? देखिए ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, और इसी मोरक्को की आपकी जो हीरोइन आपके फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, नोरा फतेही, वह भी मोरक्को की ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि दरवाजा अपने पुरुष और महिला गुलाम बाजारों के लिए जाना जाता था। तो किसके? पालम बाजार जो था, ये महिला गुलाम बाजारों के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि को भारत का तोता कहा जाता है। तो किसको भारत का तोता कहा जाता है? और फारसी भाषा के सबसे बड़ी तो तोतिया ये हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिंगायतवाद के संस्थापक बीजापुर जिले में पैदा हुए थे, ये कौन थे? तो ये बसव थे। ठीक है ना, बसव जो थे ये लिंगायत के संस्थापक थे, बीजापुर में पैदा हुए थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में सरकारी कला संस्थान की स्थापना किसने की? तो ये जैनुल अबूदीन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि विद्यारण्य का एक पुस्तक है जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का से संबंधित है। तो ये क्या है? संस्कृत पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिंह राजा शेर शाह का मूल नाम था, क्या नाम था? तो ये था फरीद। ठीक है, तो देखिए शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था फरीद था, वहीं जो है आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि तुकाबी कृष्णप्पा जिन्हें में स्थापित किया गया था किले को एक उत्कृष्ट सैन्य पुस्तकालय में परिवर्तित करने वाले पहले नायक थे, क्या नाम था? जिंजी
जिंजी जो है इसमें सही ऑप्शन यानी डी का हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म नवंबर डॉट में तालबंडी में हुआ था, तो कब हुआ था? यानी 1469 में। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डॉट सबसे समृद्ध समकालीन स्रोत मलफूजात ए नक्शबंदिया सूफी निवासी शाह मोहम्मद द्वारा संकलित किया गया था क्या? यानी सूफीवाद। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जहांगीर ने हस्तांतरण की व्यवस्था किसके अधीन प्रचलित थी? तो जागीरों के हस्तांतरण की व्यवस्था किसके अधीन प्रचलित थी? मुगलों के, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, किसने यथासंभव राजपूतों को जीतने की कोशिश की और राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में शामिल किया? ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी अकबर। अगला क्वेश्चन है डॉट पर अबुल फजल द्वारा धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाया गया था क्योंकि वह दैनिक जीवन में सभी हिंदू अनुष्ठानों को करने पर जोर देता था। राजा टोडरमल पर, ठीक, यानी सी। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मुगल साम्राज्य 1686 और के बीच युद्ध में लगा रहा क्या? यानी 1690। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डॉट ए बहुत ही कमजोर राजा था जिसके शासन काल से अहोम साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, यानी आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लक्ष्मी सिंघिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी ने एक बेड़ा संगठित किया और खुद को जंजीरा को छोड़कर डॉट समुद्री किलों का स्वामी बना लिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कोंकण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 16वीं शताब्दी में मुगल काल में डॉट ने आधुनिक मशीनीकृत उद्योगों की स्थापना करनी शुरू की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में डॉट मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए गए थे, तो कब? यानी 1611 में। 1611 में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल यह पहचानने में विफल रहे कि डॉट बौद्धिक संस्कृति के साथ गंभीर जुड़ाव के लिए भाषाई अज्ञानता एक बाधा थी, यानी ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दस्तावेजों में का उल्लेख है जिसे बंगला कहा जाता है जो 17वीं शताब्दी के अंत तक इस्तेमाल किया जाता था? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, छतों, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि डॉट एक व्युत्पन्न धर्म है जो हिंदू परंपरा से उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या है? सिख धर्म। ए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉट सम्राटों के अधिकारों में गिरावट के साथ बड़े प्रांतों के राज्यपालों, सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपने अधिकार को समेकित किया। यह सही आंसर हो जाएगा मुगल, बी। अगला क्वेश्चन है कि डॉट में सदाशिवराव ने अपने भाइयों की मदद से उदयगिरी के किले पर हमला किया। ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी 1758। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत डॉट की लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर में मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के उत्तरी अभियान बल के बीच हुई थी। ये है तीसरी, और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट मानव के भौतिक जीवन की अवधारणा बनाने के लिए क्रमिक परतों में चरणबद्ध तरीके से पुराने टीलों की खुदाई से संबंधित विज्ञान है, यानी पुरातत्व विज्ञान। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट क्रांति के लिए जिम्मेदार मुख्य विशेषता कृषि और पशुपालन का प्राणीगत उपयोग थी, क्या था? यानी डी ऑप्शन, नौपाषाण काल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नौपाषाण काल में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जमीन और पालिश किए हुए पत्थर, मिट्टी के बर्तनों का प्रदर्शन, बुनाई का प्रदर्शन, यानी सभी विकल्प जो हैं सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक तटीय बंदरगाह था? तो यह था, यानी बालाकोट में भी बंदरगाह था, लोथल में भी था, अलाहादीनों में भी था, तो सभी आंसर इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे जो है तटवर्ती थे, ठीक। एक चीज
देख लीजिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक तटीय बंदरगाह था। तो इसमें जो है आप लोग क्वेश्चंस जो है ये क्या कर सकते हैं कि इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बालाकोट में तटीय बंदरगाह, बालाकोट जो है यहाँ पे है ही नहीं, तो बालाकोट तो इसके ऑप्शन में होगा नहीं, इसलिए लोथल इसका तो सही आंसर है। इसलिए इस क्वेश्चन पे आप लोग जरूर जो है क्या करिएगा कि अपना आपत्ति दर्ज कराइएगा। ऋग वैदिक समाज में डॉट वर्ण शामिल है, क्या शामिल है? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला है कि डॉट लोगों के लिए कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, तो उत्तर वैदिक काल में लोगों के लिए कृषि अर्थव्यवस्था जो थी मुख्य आधार थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर वैदिक युग के दौरान डॉट को शूद्रों के साथ मवेशियों के देवता के रूप में जोड़ा गया। देखिए पूषवन जो है, पूषण को पहले ये शूद्रों का देवता था, बाद में ये मवेशियों का देवता हो गया, सॉरी, यानी ऋग वैदिक काल में जो ये मवेशियों का देवता था, यही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? ये पशुओं का देवता हो गया। सॉरी, अरे जो उत्तर ऋग वैदिक काल में जो पशुओं का देवता था, यही उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों का देवता हो गया, ये चीज है। अगला जो है वैदिक काल की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शामिल है, जो किसके बारे में वर्णित करती है? ये औषधि के बारे में वर्णन करती है। ठीक, और एक चीज समझिए, सुश्रुत को भारत का प्रथम शल्य चिकित्सक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में कह रहा है कि अगुत्तर निकाय, जो कि सुत्त पिटक का एक भाग है, बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, दो ही ऐसे ग्रंथ है जिसमें कि 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, यानी सी ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंद राजवंश किस राजवंश से तुरंत पहले आया? तो नंद राजवंश जो है मौर्य राजवंश से, क्योंकि नंदों को ही समाप्त करके मौर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है, और लिपियां जो है इनकी 4 है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है, आर्मेइक है, खरोष्ठी है, और क्या है? यूनानी है। तो 4 लिपि है, ब्राह्मी, यूनानी, खरोष्ठी और आर्माइक, और भाषा जो है प्राकृत है। तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, ठीक, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला के यूनानी राजा के राजदूत हेलियोडोरस ने किस भगवान के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था? तो भगवान विष्णु, जिसे विदिशा में जो है एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाया था। तो विष्णु का जो है ये भक्त था। अगला जो है डॉट सुत्त पिटक का एक हिस्सा है जो भिक्षुणियों द्वारा रचित संदों का संग्रह है, तो क्या? थेरी गाथा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि प्रभावती गुप्ता के किस शिलालेख में श्री गुप्त को गुप्त वंश के अधिराज के रूप में वर्णित किया गया है? यानी सी, पुणे के ताम्रपत्र शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के रिकॉर्डर कीपर को क्या कहा जाता था? तो पुस्तक पालन कहा जाता था, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक जो है कनिष्क को कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। होयसल मंदिर जो है किस आकार के थे? तो बहुभुजाकार या ताराकार आकार के थे, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। होयसल जो है ये कर्नाटक के मंदिरों की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उज्जैन में राजा पालक के शासन काल के दौरान स्थापित किया गया है? तो ये है डी, यानी मृक्ष कटिका। यह जो है संगम साहित्य में मृक्ष कटिका की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अस्तित्व के चतुर्गुण लक्ष्य हैं? यानी काम, अर्थ, धर्म और जो है मोक्ष, तो इसी की बात कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सभी विकल्प जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों को मिले स्थानीय लाभ उत्तर भारत में शक्तिशाली
राजवंशों के उदय के साथ खत्म हो गए, किसके परिणाम स्वरूप मराठों ने 1739 एडी में पुर्तगालियों से डॉट पर कब्जा कर लिया? तो ये कर लिया साल्सेट और बेसिन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में अस्थाई बस्ती और कृषि में डॉट प्रणाली के परिणाम स्वरूप किसान भूमि भीन हो गए। तो किस प्रणाली के कारण? यानी रैयतवाड़ी प्रणाली के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शहरी गरीबों ने 1810 एडी में हाउस टैक्स डॉट के खिलाफ बनारस में समृद्ध शहरी कुलीन वर्ग के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। 1814 एडी में नमक शुल्क के खिलाफ, फिर 1816 एडी में औपनिवेशिक सरकार द्वारा लगाए गए पुलिस और नगरपालिका करों के खिलाफ बरेली तक फैल गए। तो क्या? सूरत विद्रोह, बी सही हो जाएगा। अगला है कि 1835 एडी में इनमें से किसने अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत पेश किया? तो देखिए ये जो है लॉर्ड मैकाले है, जो कि अशोक क्या कहते हैं कि निस्यंदन थियरी दिया था, यानी फिल्ट्रेशन थियरी दिया था। ये शिक्षा में फिल्ट्रेशन थियरी दिया था। तो शिक्षा में फिल्ट्रेशन थियरी देने का काम कौन करता है? लॉर्ड मैकाले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रेलवे में स्टील मशीनरी और पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के फायदे अंग्रेजों को मिले, जिस पर डॉट ने टिप्पणी की रेलवे पर किए गए खर्च को ब्रिटिश उद्योगों की भारतीय सब्सिडी के रूप में देखा जाना चाहिए। जीबी जोशी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरमपंथियों ने राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित तर्ज पर भारत में सुधार शुरू करने के लिए ब्रिटिश सरकार को राजी किया और उन्होंने डॉट की पद्धति का प्रयोग किया और असफल होने पर संवैधानिक आंदोलन का सहारा लिया। डन, तो इसका ए सही हो जाएगा, प्रार्थना और याचिका। अगला क्वेश्चन है कि डॉट AITUC के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए ने कहा कि साम्राज्यवाद और सैन्य पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं और पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये लाला लाजपत राय जो हैं एटक के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है कि गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख और JV कृपलानी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था, जहां यूरोपीय प्लांटर्स किसानों को भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो ये कौन सी प्रणाली थी? इसी को 3 कट्ठिया कहा जाता था, यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी को समाप्त करने के लिए इन नेताओं ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था 1917 में। चलिए तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1930 के दशक में किसान जागरण औद्योगिकृत देशों में महामंदी और डॉट द्वारा प्रभावित था, जिसने कई क्षेत्रों में नो रेट नो रेवेन्यू आंदोलन का रूप ले लिया, यानी ए सभी ने अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समूह के सदस्यों जो मिदनापुर और कलकत्ता में 1902 एडी में आयोजित पहला क्रांतिकारी समूह था, गिरफ्तार किए गए, जिनमें घोष बंधु अरविंदो और बरिंद्र शामिल थे और उन पर अलीपुर षड्यंत्र मामले में मुकदमा चलाया गया। इसे कौन से अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम से जो जाना जाता है वो है सी, मानिक टोला बम षड्यंत्र। तो मानिक टोला बम षड्यंत्र, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि गांधी और बोस दोनों ही समाजवाद को भारत के आगे बढ़ने का मार्ग मानते थे। भले ही गांधी जी ने समाजवाद के उस पश्चिमी रूप को नहीं अपनाया जिसे वो औद्योगिकरण के साथ जोड़ते थे, लेकिन वे डॉट द्वारा समर्थित समाजवाद के प्रकार से सहमत थे। तो किस प्रकार के? जयप्रकाश नारायण, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने भूख हड़ताल की और जुलूस निकाला और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित क्या अमार सोनार बंगला गाया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हमने 1935 का अधिनियम तैयार किया क्योंकि हमें लगा कि यह भारत में अंग्रेजों के प्रभाव को बनाए रखने का सबसे बढ़िया तरीका था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड लिनलिथगो का, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सच्चाई यह है कि हम थके हुए आदमी थे और हम उम्र में भी बढ़ रहे थे। हम में से कुछ भी
कुछ फिर से जेल जाने की संभावना को खड़ा कर सकते थे, और अगर हम अखंड भारत के लिए खड़े होते जैसे कि हम चाहते थे तो जेल निश्चित रूप से हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हमने पंजाब में आग को जलते हुए देखा, हत्याओं के बारे में हर दिन सुना। विभाजन की योजना ने एक रास्ता पेश किया और हमने इसे चुन लिया। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल के दौरान साहित्य के विकास में डॉट का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक था। क्या था? प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक अमेरिकी क्रांति का एक कारण था? क्या था? उच्च कराधान यानी बी। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है कि उत्तरी वर्जीनिया की सेना के कमांडर कौन थे और अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सबसे कुशल कॉन्फेडरेशन जनरल के रूप में जाने जाते थे? यानी रॉबर्ट ई ली। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1780 से 85 की अवधि में ब्रिटेन में क्या हुई? औद्योगिक क्रांति हुई। तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉट यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या? सांस्कृतिक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश संरक्षित क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र किसके रूप हैं? तो ये हैं साम्राज्यवाद के, यानी डी। अगला क्वेश्चन है कि चीन से व्यापार करने वाले सभी देशों के लिए समान विशेषाधिकार स्थापित करने और चीन की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता के समर्थन का संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण प्रयास था। डॉट, तो ये क्या था? खुले द्वार की नीति, यानी ओपन डोर पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी उत्पाद या वस्तु का निर्माण भारत में किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस वस्तु पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद शुल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज केवल चुनाव के समय ही स्वतंत्र हैं। किसका कथन है? ये है रूसो का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि डेर फ्यूहर किसके द्वारा धारण की गई उपाधि थी? ये है एडोल्फ हिटलर के द्वारा। इसकी पुस्तक का नाम है मेन कॉफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस लड़ाई को फ्रांस का पतन के रूप में भी जाना जाता था? तो किस लड़ाई को जाना जाता था? यानी फ्रांस की लड़ाई, डी। अगला, हिरोशिमा बमबारी विश्व इतिहास में युद्ध में मानव निर्मित परमाणु विस्फोट का था। तो क्या था? कि पहला मानव निर्मित परमाणु विस्फोट था। अगला क्वेश्चन चलिए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 7 दिसंबर 1917 को डॉट ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सहयोग ऑस्ट्रिया हंगरी पर युद्ध की घोषणा की, यानी यूएसए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों तथा इससे संबंधित तकनीकी का प्रसार रोकना। तो क्या है? यानी एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों में साम्यवाद और उसके विचारों के प्रसार को रोकने के लिए किस पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए सीटों पर, यानी दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार ध्वस्त करना और सोवियत संघ का विघटन किसके अंत का द्योतक है? ऑप्शन डी, शीत युद्ध का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र के किस प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के साथ एक संधि पर बातचीत की जिसके कारण 1936 में उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई? यानी नहसा पासा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1963 में डॉट सम्मेलन ने अफ्रीकी राष्ट्रों के एक अस्थायी सचिवालय और विदेश मंत्रियों की एक परिषद का प्रस्ताव रखा और गुलाम मुक्त अफ्रीका के देशों में काम करने के लिए अफ्रीकी एकता की घोषणा को अपनाया, यानी बी, एडिस अबाबा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय का गठन वर्ष डॉट में किया गया था जब राज्य और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में घोषणा और संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिससे संगठन को एक कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। ए यानी 1992 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोजोन का प्रतिभागी नहीं है? ऑप्शन बी, डेनमार्क। अगला है, सोवियत संघ के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन सी, लिथुआनिया। यूएसएसआर का पतन किस वर्ष में हुआ था? यानी बी, 1991। किस वर्ष गांधी जी की हत्या हुई थी?
1948। सी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से उधार ली थी, यानी सोवियत रूस से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एन इंक्वायरी कंसिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा रचित पुस्तक है, ये डेविड ह्यूम के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1781 एडी में अमेरिका और फ्रेंच की संयोजित सेना ने डॉट के कमांड के अधीन एक अंग्रेजी सेना की इकाई को ट्रैप कर लिया, तो किसका, यानी चार्ल्स कर्नवालिस। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। परिसंघ के अनुच्छेदों ने संयुक्त राज्य के डॉट संविधान के रूप में कार्य किया, तो पहला संविधान के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल का अनुभव सबसे पहले किस देश में हुआ, तो ये हुआ आपके इटली में, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, ये किया था जॉन के ने, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई, तो ये हुई थी आपके ब्रिटेन में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉट मिस्र राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, पर्शियम और रसिया के मध्य यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए एक औपचारिक अनुबंध था, वियना की संधि। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 1800 से 1831 एडी के मध्य इटली में कौन सा गुप्त क्रांतिकारी समुदाय का अनौपचारिक नेटवर्क सक्रिय था, ये है कार्बोनेरी, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाल्कन क्षेत्र का अधिकतर भाग किसके शासनकाल के अधीन था, यानी बी ऑटोमन साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के दौरान रूस पर किसका शासन था, यानी डी जार निकोलस। अगला क्वेश्चन है कि इटालियन फांसीवाद के संस्थापक कौन थे, तो ये थे बेनिटो मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अफ्रीका दास व्यापार में महत्वपूर्ण भाग लेने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना, ये है आपका पुर्तगाल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी किसके साथ गठबंधन में था, तो ये था ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई प्रतिबंधिता मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश किसके बीच थी, तो ये थी सोवियत संघ, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के चरम के दौरान क्यूबा पर कौन शासन कर रहा था, तो ये करता फिदेल कास्त्रो। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिमोन बोलीवर का जन्म हुआ था, कहां पे हुआ था, काराकस में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1948 में जब रंग भेद की जड़ें गहरी हो गई तो दक्षिण अफ्रीका में किस पार्टी ने चुनाव जीता, राष्ट्रीय पार्टी ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब भारत, पाकिस्तान, बर्मा और सीलोन को उपनिवेश मुक्त किया गया था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे क्लीमेंट एटली। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि घाना किसे 1957 एडी में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, शुरू में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था सुनहरा तट, घाना को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के उपनिवेशीकरण के दौरान इंडो चाइना को कॉलोनी डी एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी के रूप में नामित किया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रांस। सैन्य गठबंधन नाटो का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले 10वें देश में से एक नहीं था, तो यह डी ऑप्शन यानी बुल्गारिया नहीं है। अगला ऑप्शन है कि अगस्त 1991 में कट्टरपंथियों द्वारा तख्ता पलट में किस सोवियत राष्ट्रपति को नजरबंद किया गया था, जिसके कारण अंततः यूएसएसआर का विघटन हुआ, यानी मिखाइल गोर्बाचोव। बी सही हो जाएगा। सोवियत संघ और उसके पूर्वी यूरोपीय उपग्रह देशों के बीच सैन्य गठबंधन जिसे 1991 में भंग कर दिया गया था कहलाता था, तो ये है वर्षा संधि। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन था, यानी गरीबी और शिक्षा का अभाव, विरासत में मिला कर्ज, गैर लाभकारी खेती, और ये सभी विकल्प सही है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया, तो ये कर दिया गया भारतीय संघ का, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र के लिए
मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किए थे जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से इंडिया का प्रथम पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? बी मद्रास लेबर ट्रेड यूनियन। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किसके समर्थन में किया? यानी डी मिल मजदूरों के समर्थन में किया। खिलाफत समिति का गठन 1919 में किस शहर में हुआ? ये हुआ आपके बॉम्बे में। ए। अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान द्वारा किसने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो डी यानी 6। अगला क्वेश्चन जो है, टैगोर ने कौन सा प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार जीता? ये बी साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीते थे अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में। चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यानी 1954 में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर प्रस्ताव, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया, को औपचारिक रूप से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट को ग्रामीण स्तर पर चोरी, अपराध और अन्य कानून उल्लंघनों के लिए जवाबदेह बनाया गया था। तो ये है कोतवाल। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में व्यपगत के सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य पर कब्जा किया गया? तो ये सी ऑप्शन यानी सतारा ऑप्शन के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? तो टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 में यानी टाटा में। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा ये की गई थी 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि औलूरी सीताराम राजू को अंग्रेजों के विरुद्ध डॉट विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। तो कौन सा विद्रोह है? रंपा विद्रोह जो है इसी के लिए जाना जाता है। ये दक्षिण भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा को वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है, जो कि बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। और नेक्स्ट और 150 यानी लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की। तो ए ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से आपका ये 150 क्वेश्चंस जो झारखंड पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, किस तारीख को? तो ये पूछा गया था 21 अगस्त को। उसकी ये प्रोविजनल आंसर की है। जो आंसर आपको डाउटफुल लग रहा है उस पे आप जो है यदि एग्जाम दिए हों तो आप जो है इस पे अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साइड में लिखा हुआ है रेज ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस, इसको जो है यहाँ पे क्लिक करके और जो भी आपके पास जो है एथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, तभी आपके क्वेश्चंस पे विचार किया जाएगा। और ये जो है 26 तारीख तक ही है, यानी कल तक है। इसको यदि आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए। बाकी और आप लोगों की जो भी डिमांड होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से जो उपलब्ध कराई जा रही है वो आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।